नमस्कार, मेरी किताब पर आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं शेख चिल्ली की कहानियाँ। कहानी नंबर 1, शेख चिल्ली का नाम कैसे पड़ा? शेख चिल्ली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। माँ सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने पढ़ाया, लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है, रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला, वह मदद के लिए चिल्ली रही है। पहले तो लड़के समझे नहीं, फिर शेख चिल्ली उन्हें कुएं पर ले गया। उन्होंने लड़की को बाहर निकाला। वह रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था, देखो कैसे चिल्ली रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा, शेख तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है? शेख बोला, लड़की है तो चिल्ली ही तो कहेंगे, लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़कों ने शेख की मूर्खता को समझ ली और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली की समझ में न आई, न ही उसने नाम बदलने का बुरा माना। कहानी समाप्त। नमस्कार, मेरी किताब पर आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं शेख चिल्ली की कहानी नंबर 2, सड़क यहीं रहती है। एक दिन शेख चिल्ली कुछ लड़कों के साथ अपने कस्बे के बाहर एक पुलिया पर बैठा था। तभी एक सज्जन शहर से आए और लड़कों से पूछने लगे, क्यों भाई, शेख साहब के घर कौन सी सड़क गई है? शेख चिल्ली के पिता को सब शेख साहब कहते थे। उस गांव में वैसे तो बहुत से शेख थे, परंतु शेख साहब चिल्ली के अब्बाजान ही कहलाते थे। वह व्यक्ति उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। वह शेख साहब के घर जाना चाहता था, परंतु उसने पूछा था कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है। शेख चिल्ली को मजाक सूझा। उसने कहा, क्या आप यह पूछ रहे हैं कि शेख साहब के घर कौन सा रास्ता जाता है? हाँ हाँ बिल्कुल, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। इससे पहले कि कोई लड़का बोले, शेख चिल्ली बोल पड़ा, इन तीनों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता। तो कौन सा रास्ता जाता है? कोई नहीं। क्या कहते हो बेटे, शेख साहब का यही गांव है। वह इसी गांव में रहते हैं न? हाँ, रहते तो इसी गांव में हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सा रास्ता उनके घर तक जाएगा। साहब, घर तक तो आप जाएंगे, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। यह सड़क और रास्ते यहीं रहते हैं और यहीं पड़े रहेंगे। ये कहीं नहीं जाते। ये बेचारे तो चल ही नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा था कि ये रास्ते, ये सड़क कहीं नहीं जाती, यहीं पर रहती हैं। मैं शेख साहब का बेटा हूँ। मैं वह रास्ता बताता हूँ जिस पर चलकर आप घर तक पहुँच जाएंगे। अरे बेटा चिल्ली, वह आदमी प्रसन्न होकर बोला, तू तो वाकई बड़ा समझदार और बुद्धिमान हो गया है। तू छोटा सा था जब मैं गांव आया था। मैंने गोद में खिलाया है तुझे। चल बेटा, घर चल मेरे साथ। तेरे अब्बा शेख साहब मेरे लंगोटिए यार हैं और मैं तेरे रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरी बेटी तेरे लायक है। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी।
अब तो मैं तुम दोनों की सगाई करके ही जाऊंगा। शेख चिल्ली उस सज्जन के साथ हो लिया और अपने घर ले गया। कहते हैं आगे चलकर यही सज्जन शेख चिल्ली के ससुर बने। कहानी समाप्त। नमस्कार, मेरी किताब पर आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं शेख चिल्ली की कहानी नंबर 3, बुखार का इलाज। शेख चिल्ली अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देख रहे थे। उनके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही और शेख चिल्ली उसके ऊपर सवार थे। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते हुए नीचे देखने में। हर चीज छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज ने उन्हें ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिल्ली, शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? आया अम्मी। ख्यालों की दुनिया से निकलकर शेख चिल्ली घर के आंगन में पहुंचे। मैं सलमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की तैयारी कराने। शाम में आऊंगी। आऊंगी तो तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम दरांती लेकर जंगल से पड़ोसी की गाय के लिए घास काट लाना। कुछ पैसे मिल जाएंगे। जी अम्मी, शेख चिल्ली ने कहा और दराती उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। सावधानी से जाना और दिन में सपने मत देखने लग जाना। दराती को होशियारी से पकड़ना, कहीं हाथ न कट जाए, अम्मी ने समझाते हुए कहा। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं पूरी सावधानी रखूंगा, शेख ने अम्मी को दिलासा दिया। शेख चिल्ली हाथ में दराती लिए जंगल की ओर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें उन मिठाइयों का ध्यान आया जो अम्मी ने लाने को कहा था। कौन सी मिठाई लाएंगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन। स्वादिष्ट भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन। उसके मुंह में पानी आने लगा। अचानक राह चलते चलते ठोकर लगी और शेख चिल्ली वर्तमान में वापस आ गए। ओह, क्या कर रहा हूं मैं? अम्मी ने मना किया था रास्ते में सपने देखने को, उन्होंने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिल्ली ने काफी घास काट ली। उन्होंने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया, उसे सर पर रखकर वापस आ गए। गट्ठर को उन्होंने पड़ोसी के घर देकर पैसे ले लिए। तब उन्हें याद आया कि दराती तो वह जंगल में ही छोड़ आए। दराती वापस लानी ही थी, नहीं तो अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ता। शेख चिल्ली दौड़ते हुए जंगल वापस पहुंचे। दराती वहीं पड़ी हुई थी जहां उन्होंने छोड़ी थी। शेख चिल्ली ने जैसे ही दराती को छुआ, उन्हें झटका सा लगा और दराती हाथ से छूट गई। धूप में पड़े पड़े दराती का लोहा खूब गर्म हो गया था। वे दराती को उलट पलट कर देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर दराती इतनी गर्म कैसी हुई। वो अभी दराती का निरीक्षण कर ही रहे थे कि उनके पड़ोस में रहने वाले जुम्मू उधर से गुजरा। शेख चिल्ली को यूं अपनी दराती को घूरते देखकर जुम्मन ने पूछा, क्या बात है? तुम दराती को ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी दराती को कुछ हो गया है, ये काफी गर्म हो गई है, शेख चिल्ली ने चिंतित स्वर में कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी आ गई। मन ही मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हारी दाती को बुखार हो गया है? ओह, फिर तो इसे हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। शेख चिल्ली की चिंता बढ़ गई। अरे नहीं, मुझे पता है बुखार का इलाज। मेरी दादी को अक्सर बुखार होता है। हकीम कैसे उनका इलाज करता है मैंने देखा है। मेरे साथ आओ, मैं करता हूँ इसका इलाज, लल्लन ने कहा। उसके चालाक दिमाग में दराती हथियाने की एक योजना बन चुकी थी। आगे आगे दराती उठाए जुम्मन चला और उसके पीछे पीछे शेख चिल्ली चलते चले गए। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और दराती में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं के पानी में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो,
शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा, तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिल्ली के जाने के थोड़ी देर बाद वह आकर दरांती निकाल ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गया। शाम में जब नींद खुली तो उन्होंने सोचा दरांती का हालचाल लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़े, जुम्मन के घर से किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध पड़ी कराह रही थी। शेख चिल्ली ने उनका हाथ छूकर देखा, हाथ काफी गर्म था। उन्होंने सोचा जुम्मन की दादी को बुखार है। जुम्मन ने दिन में मेरी मदद की, मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिल्ली ने आसपास देखा, निकट ही रस्सी पड़ी थी। उन्होंने जुम्मन की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लादकर कुएं की ओर ले जाने लगे। पड़ोसियों ने देखा तो उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन शेख चिल्ली ने किसी की नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचा। कुएं पर पहुंचकर उन्होंने अपनी दरांती कुएं से बाहर निकाली। दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को दरांती निकालने का वक्त नहीं मिला था। शेख चिल्ली ने दरांती को निकालकर एक और रखा और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर जब जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिल्ली रस्सियों में बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया। दोनों भागते हुए कुएं तक पहुंचे तो देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। ओह, आ गए आप। मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था, शेख चिल्ली ने उत्तर दिया। ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुझे? जुम्मन के अब्बा ने अपनी माँ की रस्सियां खोलते हुए पूछा। मुझे तो जुम्मन ने ही बताया, शेख चिल्ली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। जुम्मन के अब्बा ने घूरकर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा था। उन्होंने डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन आगे आगे और उनके अब्बा पीछे पीछे। हैरान शेख चिल्ली अपनी दरांती के साथ घर वापस लौट आई, जहां अम्मी गुलाब जामुन के साथ उनका इंतजार कर रही थी। कहानी समाप्त। नमस्कार, मेरी किताब पर आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं शेख चिल्ली की कहानी तेंदुए का शिकार। शेख चिल्ली का भाग्य जागा। झज्जर के नवाब ने शेख चिल्ली को नौकरी पर रख लिया था। शेख चिल्ली अब समाज का एक गणमान्य व्यक्ति था। एक दिन नवाब साहब शिकार के लिए जा रहे थे। शेख चिल्ली ने भी साथ आने की विनती की। अरे मियाँ, तुम घने जंगलों में क्या करोगे? नवाब ने पूछा। जंगल कोई दिन में अपने सपने देखने की जगह थोड़ी है यार। क्या तुमने कभी किसी चूहे का शिकार किया है जो तुम अब तेंदुए का शिकार करोगे? सरकार, आप मुझे बस एक मौका दीजिए अपनी कुशलता दिखाने का, शेख चिल्ली ने बड़े अदब के साथ फरमाया। तो अब जनाब शेख चिल्ली की हाथ में बंदूक खानों शिकार पार्टी के साथ हो लिए। उसने अपने आप को एक मचान के ऊपर पाया। थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा पेड़ था जिससे तेंदुए का भोजन एक बकरी बंधी थी। चांदनी रात थी। इस माहौल में जब भी तेंदुआ बकरी के ऊपर कूदेगा तो वो साफ दिखाई देगा। दूसरी मचानों पर नवाब साहब और उनके अनुभवी शिकारी चुपचाप तेंदुए के आने का इंतजार कर रहे थे। इस तरह जब कई घंटे बीत गए तो शेख चिल्ली कुछ बेचैन होने लगा। वो कमबख्त तेंदुआ कहाँ है? उसने मचान पर अपने साथ बैठे दूसरे शिकारी से पूछा। चुप बैठो, शिकारी ने फुसफुसाते हुए कहा। इस तरह तुम पूरा बेड़ा ही गर्क कर दोगे। शेख चिल्ली चुप हो गया, परंतु उसे यह अच्छा नहीं लगा। यह भी भला कोई शिकार है कि हम सब लोग पेड़ों में छिपे बैठे हैं और एक गरीब से जानवर का इंतजार कर रहे हैं। हमने अपनी बंदूक उठाए पैदल चलना चाहिए। परंतु लोग कहते हैं कि तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है। वो जंगल में उसी तरह दौड़ता है जैसे मेरी पतंग आसमान में दौड़ती है। खैर छोड़ो भी,
हम उसके पीछे पीछे दौड़ेंगे। हम आखिर तक उसका पीछा करेंगे। धीरे धीरे करके बाकी शिकारी पीछे रह जाएंगे। मैं सबको पीछे छोड़कर आगे जाऊंगा। मैं तेंदुए के एकदम पीछे जाऊंगा। तेंदुए को पता होगा कि मैं उसके एकदम पीछे हूँ। वो रुकेगा, वो मुड़ेगा। उसे पता होगा कि अब उसका अंत नजदीक है। वो सीधा मेरी आंखों में देखेगा, एक शिकारी की आंखों में देखेगा। और फिर मैं घाय और तेंदुआ मिमियाती बकरी के सामने मरकर गिर गया। वो बस बकरी को दबोचने वाला ही था। एक शिकारी बड़ी सावधानी से तेंदुए के मृत शरीर को देखने के लिए गया। तेंदुआ मर चुका था, पर इतनी फुर्ती से उसे किसने मारा था? शेख चिल्ली के साथी ने पीठ ठोककर शेख चिल्ली को शाबाशी दी। क्या गजब का निशाना है, उसने कहा। तुमने तो हम सबको मात कर दिया और आश्चर्य में डाल दिया। शाबाश मियाँ शाबाश। नवाब शाह ने शेख चिल्ली को बधाई देते हुए कहा। इस बीच में पूरी शिकार पार्टी शेख द्वारा मारे गए तेंदुए का मुआयना करने के लिए इकट्ठी हो गई थी। मुझे लगा कि कोई भी शिकारी मुझे चुनौती नहीं दे पाएगा, परंतु शेख चिल्ली ने हम सबको सिखा दिया। वाह, क्या उम्दा निशाना था। शेख चिल्ली ने बड़े अदब से अपना सिर झुकाया। वो तेंदुआ कब आया और कैसे उसकी बंदूक चली, इसका शेख चिल्ली को भी अंदाजा नहीं था। पर तेंदुआ मर चुका था और अब शेख चिल्ली अव्वल दर्जे का शिकारी बन चुका था। इस बारे में अब किसी को कोई शक न था। कहानी समाप्त।